दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 8। और आज के लेक्चर में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो होंगे बेस्ड ऑन स्टॉपेज टाइम। स्टॉपेज टाइम के ऊपर बेस्ड होंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में पहले भी समझाया हुआ है, आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। और ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि जैसे मान लो आपको ये कहता है कि एक अगर बस है, मान लो वो बिना रुके चलती है तो उसकी एवरेज स्पीड आती है 80। लेकिन अगर वो हर घंटे में कुछ देर के लिए रुक जाती है तो रुक रुक कर अगर वो बस चलती है तो उसकी स्पीड आती है कितनी, 60। तो बताओ हर घंटे में वो कितनी देर के लिए रुकी। तो मैं आज आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और फिर इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। ये कहता है एक ट्रेन है विदाउट स्टॉपेज अगर वो ट्रेवल करती है, यानी कि यहाँ से लेके मान लो दिल्ली से लेके स्टार्ट हुई और वो चंडीगढ़ जाना है उसको, और बीच में कहीं पे भी नहीं रुकी वो ट्रेन, तो उसकी एवरेज स्पीड आती है कितनी, 70 किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखो ऐसा तो होता नहीं है, चाहे आप ट्रेन का आपका पायलट हो या आप अपनी गाड़ी चला रहे हो या मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो आप रेस्ट करने के लिए, चाय पानी के लिए रुकते ही रुकते हो। तो ऐसा ही ट्रेन ने किया, ट्रेन रुक रुक के चलती है तो इसकी एवरेज स्पीड क्या आती है पूरी जर्नी की, 56 आती है। मतलब अगर रुक के चलेगी तो दिल्ली से चंडीगढ़ की डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो 56 किलोमीटर पर आ जाएगी। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एक घंटे में ये कितने टाइम के लिए रुकी है। ठीक है, एक घंटे में ये 5 मिनट रुकी है, 10 मिनट रुकी है, 15 मिनट रुकी है, आपको ये बताना है। एक तो इसका मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट, आपको पेपर में ये यूज करना है। ठीक है, शॉर्टकट बिल्कुल आसान है। स्टॉपेज टाइम आपको निकालना होता है कि एक घंटे में ये ट्रेन कितनी देर के लिए रुकी। देखो दोनों स्पीड का क्या निकाल दो, डिफरेंस, डिफरेंस इन स्पीड्स। नीचे क्या लिख दो, ओरिजिनल स्पीड, यानी कि जो बिना रुके उसकी स्पीड है। और इनटू में क्या कर दो, 60। 60 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो स्टॉपेज टाइम आता है वो आर में आता है। मतलब एक घंटे में इतने घंटे रुकी, मतलब एक घंटे में 1/5 घंटे रुकी, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, देखो इन दोनों स्पीड में डिफरेंस कितने का, 14 का। ओरिजिनल स्पीड कितनी है, 70। मतलब कि ओरिजिनल का मतलब जो बड़ी हो ना दोनों में से वो आप नीचे लिख दिया करो, इनटू में 60, ये 5 पे कट गया और ये कितना आएगा, 12। तो कहने का मतलब एक घंटे में ये 12 मिनट के लिए रुकी है। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये तो आपका क्या था, शॉर्टकट था। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिक मेथड क्या है, मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फंडा क्या है, ये कैसे आया आंसर 12 मिनट। इसमें ये होता है कि अगर आप बिना रुके चलते हो तो आपकी स्पीड आनी चाहिए कितनी, 70। लेकिन आप रुक रुक के चले हो तो आपकी स्पीड कितनी आई है, सिर्फ 56। जैसे मान लो आप घर से गाड़ी लेके चले गए और आपको आपके फादर ने आपको गाड़ी दे दी कि बेटा रास्ते में कहीं पे भी रुकना नहीं है। ठीक है, आप कहे पापा ठीक है रुकूंगा नहीं, लेकिन आपके पापा ने स्पीड को फिक्स कर रखा है कि अगर ये बिना रुके वापस आएगा तो इसकी एवरेज स्पीड आनी चाहिए कितनी, 70। लेकिन आप जब घर पे वापस आए तो आपके पापा ने कैलकुलेट किया कि आपकी एवरेज स्पीड तो कितनी आई है, 56। इसका मतलब आपके पापा ने आपकी झूठ को पकड़ लिया। आपके पापा समझ गए कि ये बंदा रास्ते में जरूर कहीं ना कहीं रुका होगा, तो वो अब ये पता लगाएंगे कि कितनी मिनट के लिए ये बच्चा रुका एक घंटे में। तो वो ये सोचते हैं अगर 56 किलोमीटर की स्पीड से ये ट्रेवल किया है, अगर ये बिना रुके चलता रहता तो ये 56 किलोमीटर ट्रेवल करने में इसको कम टाइम लगता। अब एक घंटा लग रहा है ना एवरेज के हिसाब से, लेकिन ये कहता है एक घंटा नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि एक घंटे में तो आप 70 किलोमीटर जाते अगर आप रुकते ना। तो इसका मतलब ये होता है कि 60 मिनट्स के अंदर आप ट्रेवल करते हो डिस्टेंस कितनी, 70 किलोमीटर की। तो इस हिसाब से 56 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको कितना टाइम लगता, 60/70 इंटू 56। तो यानी कि 4 और ये 5, 12 चुके 48। फादर ने ये पता लगा लिया अगर ये कहीं पे भी ना रुकता तो ये 56 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने सिर्फ 48 मिनट में ट्रेवल कर लेनी थी। लेकिन ये रुका है, इसका मतलब 60 मिनट में से 48 मिनट में हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब 12 मिनट कहाँ गए, 12 मिनट इसने क्या किया है, स्टॉप किया है। तो स्टॉप स्टॉप कितना आ गया, 12 मिनट पर आवर। इसका बेसिक फंडा ये होता है, लेकिन आपको लगाना नहीं है, आपको तो सीधा शॉर्टकट लगाना है। और शॉर्टकट को याद करने का आसान तरीका है, इन दोनों स्पीड का डिफरेंस, नीचे जो बड़ी वाली स्पीड होती है इनटू में क्या कर दो, 60। बस एक ही लाइन लिखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहता है एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके इसकी स्पीड ये है और रुक रुक के इसकी स्पीड ये है। तो बताओ एक घंटे में ये कितने मिनट का रेस्ट लेती है। तो बताओ डिफरेंस कितने का आ गया, 9 का। और दोनों में से बड़े वाली स्पीड कितनी है, 54 इंटू क्या कर दो, 60। ये 6 पे कट गया, 60 को 6 से डिवाइड करोगे 10। कहने का मतलब ये एक घंटे में
10 मिनट के लिए ये रेस्ट करती है। तो आंसर कितना आएगा आपका 10 मिनट आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वही कहता है विदाउट स्टॉपेज इसकी स्पीड है 90 और स्टॉपेज के साथ इसकी स्पीड है 81। तो बताओ एक घंटे में ये कितने मिनट का रेस्ट करती है। तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना आ गया 9। दोनों में से बड़ी जो स्पीड होती है वो नीचे लिख दो, इनको में क्या कर दो 6। ये कितना आ गया 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, आंसर कितना आ गया 6 मिनट पर आवर, यानी कि हर एक घंटे में ये 6 मिनट रुक के रेस्ट करती है। तो 6 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, मतलब स्टॉपेज को छोड़ दिया जाए तो, यानी कि बिना स्टॉपेज, है ना, स्पीड ये है। और स्टॉपेज को अगर इंक्लूड कर ले यानी कि रुके तो स्पीड ये है। तो आपको यही बताना है कि पर आवर में वो स्पीड बस जो है वो कितनी देर के लिए रुकती है। डिफरेंस कितना आ गया बताओ 60 और 45 का 15। नीचे क्या होता है आपका 60 बड़े वाली स्पीड इनटू में 60 से 60 काट दो, 15 मिनट इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा। यानी कि एक घंटे में ये जो बस है या ट्रेन है वो 15 मिनट के लिए रुकती है। तो आंसर आपका कितना आ गया 15। तो ये थे आपके स्टॉपेज टाइम का पूरा कॉन्सेप्ट। और ऐसे क्वेश्चन जो अच्छे लो लेवल के एग्जाम होते हैं, मैं ये नहीं कहता मेंस के अंदर या कैट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपके जो भी CHSL के एग्जाम है, MTS का एग्जाम है, या कोई स्टेट का एग्जाम होता है जैसे पुलिस कांस्टेबल का होता है, पुलिस SI का होता है, उनके अंदर ये एग्जाम के अंदर क्या है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल आप क्वेश्चन को पेपर में सोल्व करना सीख जाओगे इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।